अयोध्या राम की नगरी है, मंदिर वहीं बनाया है। भारत में भगवा का झंडा घर घर में लहराया है। 3 तलाक 370 भी हमने हटाया है। कश्मीर को फिर से हमने धरती का स्वर्ग बनाया है। गौ रक्षा हो, समान नागरिकता, यही सब पहचान है। देखिए, जनता का मूड सब मोदी जी के फेवर में है। हम जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी दोबारा आना चाहिए। उन्होंने जो काम इस 9 साल में किए हैं, आप अगर इसको पूरा ढूंढेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो कई साल काम जो 70 साल में भी नहीं हुए, वो काम मोदी सरकार ने करके दिखाए हैं और जनता इससे खुश है। जनता ये चाहती है कि मोदी जी को दोबारा इस देश की कमान सौंपी जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और इन 9 साल के लेकर बीजेपी जो है वो जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसकी जिम्मेदारी तमाम राज्यों में तमाम राज्यों के अलग अलग जिलों में वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं गिरीश जी। उनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी का ये जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये किस तरीके से जनता इसको सराह रही है और क्या कुछ जानकारी जो है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि जो जनसंपर्क अभियान बीजेपी चला रही है, जो 9 साल पूरे हुए हैं, उसमें जो कार्य हुए हैं, आप किस तरीके से जनता के बीच उन्हें पहुंचा रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स जो है वो जनता का मिल रहा है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर का जिला उपाध्यक्ष हूँ और ये महाजनसंपर्क का अभियान जो पूरे देश में चल रहा है, उसका मैं यहाँ का जिले का संयोजक हूँ। बड़े मेहनत से सारे कार्यकर्ता इस अभियान में लगाए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि जो इस अभियान को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जो जनहित में है, जो देश हित में है, व्यापारी हित में है, गरीब के हित में है, किसान के हित में है, मजदूर के हित में है, यानी कि जनता से संबंधित सभी मामले हम लोग ने जो कार्य जनता के हित में किए हैं, उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। क्योंकि हमारा पिछला जो तजुर्बा है, वो थोड़ा एक बार मैं आपको पीछे ले जाऊँगा। इससे पहले मोदी जी की वो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 साल चली थी। हमने गांव-गांव सड़क पहुंचाई थी। हमने राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर सड़क पहुंचाई थी। हमने राशन की लाइन ख़त्म कराई, हमने गैस की लाइन ख़त्म कराई, हमने तेल की राशन ख़त्म कराई, हमने पूरा विकास, हमने परमाणु विस्फोटक भी करा जिसको कई सालों से रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की, जो है अमेरिका जैसी ताकतों के सामने उसे परमाणु विस्फोट करने। हमने वो भी करा, लेकिन हम जनता को नहीं समझ पाए। इसका मतलब हमें ये लगा कि इतना काम करने के बाद भी हमें 10 साल विपक्ष में बैठना पड़ा। तो अब हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी कम से कम हमने जो काम जनता के हित में कहे हैं, हम उसे जनता के बीच में ले जाएं, ताकि जनता समझे कि मोदी सरकार इस देश के इसमें जनता के हित में काम कर रही है। सर, आपने बताया कि किस तरीके से शायद 10 साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था, वो अब दरअसल उसको कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं, पिछले 9 साल में जो काम हुए हैं, जनता का क्या रिस्पॉन्स है? मेरा सवाल इसलिए अहम हो जाता है, 2024 में चुनाव है और चुनाव से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जनता का मूड क्या है। तो आपको जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? देखिए, जनता का मूड सब मोदी जी के फेवर में है। हम जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी दोबारा आना चाहिए। उन्होंने जो काम इस 9 साल में किए हैं, आप अगर इसको पूरा ढूंढेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो कई साल काम जो 70 साल में भी नहीं हुए, वो काम मोदी सरकार ने करके दिखाए हैं और जनता इससे खुश है। जनता ये चाहती है कि मोदी जी को दोबारा इस देश की कमान सौंपी जाए। तो चुनावों के वक्त कई चुनावी गारंटियां जो हैं वो बीजेपी ने जनता को दी थी, फिर चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात हो, फिर चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो और अब यूसीसी को लेकर भी चर्चा खूब हो रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी भारत में जो है मिलाने की तैयारी। तो क्या लगता है आपको कि जो मैनिफेस्टो में था, क्या 90% काम पूरा हो चुका है, 10% ही बाकी है?
देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो हमने वादे करे हैं उनको पूरे करने की। जनता भी समझ रही है, मीडिया भी समझ रही है, सब जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसको मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय मिलेगा। मैंने तो इस पर कुछ लाइनें भी लिखी थी। अयोध्या राम की नगरी है, मंदिर वहीं बनाया है, भारत में भगवा का झंडा घर घर में लहराया है, 3 तलाक 370 भी हमने हटाया है, कश्मीर को फिर से हमने धरती का स्वर्ग बनाया है, गौरक्षा हो समान नागरिकता यही सब पहचान है, भाजपा का बच्चा बच्चा श्यामा दीन दयाल है। जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीन दयाल जी ने इस स्वर्णिम भारत का सजोया था, वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है कि हमने जनधन योजना से हमने गरीब का खाता खोला है, और छोटे व्यापारी को हमने मुद्रा लोन से जोड़ा है, सुरक्षा जीवन ज्योति योजना गरीब के हित में लाई है, आयुष्मान भारत ने अब भारत की आस जगाई है, कोविड पे विजय हमारी दुनिया भी हैरान है, भाजपा का बच्चा बच्चा श्यामा दीन दयाल है। कविता बड़ी लंबी है, तो आप और जो बोलेंगे पूछेंगे। लेकिन आपने जो शब्द कहे, जिस तरीके से बीजेपी ने कार्य किया, बेहद सुंदर शब्दों में आपने कहीं ना कहीं इस कविता के जरिए उन्हें पिरोया है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इससे जरूर बौखलाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ये दरअसल महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों को तो ये देखते ही नहीं है और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। चाहे यात्राएं हों, प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी यात्राएं हों, फिर चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, 3 तलाक का हो, तो तमाम तरह के आरोप आप पर लगते हैं। देखिए, विपक्ष का कहना, विपक्ष का को कहने का, उनको अगर वो कहेंगे नहीं तो फिर वो विपक्ष माने ही नहीं जाएंगे। विपक्ष का काम ही होता है किसी का विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, ताकि वो भी हाईलाइट रहे और दूसरी बार वो भी कहें कि हमने भी इसका ऐसा करना था, ऐसा करना था और आपने इसमें थोड़ा कहीं गलती कर दी है। काम तो सबको दिख रहा है, भाई राम मंदिर हमने बना दिया, आप देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में उसका उद्घाटन होने वाला है। 370 जिस कश्मीर की कल्पना हम कर नहीं सकते कि वो भारत का भिन्न अंग हुआ, जहाँ 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान का प्रचलन था, आज वहाँ एक ही विधान है, एक ही प्रधान है और एक ही निशान है। तो ये छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, और इतनी सारी योजनाएं मैं गिनाऊंगा मैं इस कविता के माध्यम से तो 20 मिनट लगेंगे। तो मेरा कहना है कि हमने तो सब कुछ काम करा है, विपक्ष तो इसलिए कह रहा है कि उनको चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है। उनको वो जो चोरी की गारंटी देते कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, और 2G 3G 4G कौन से जी बोलेंगे इसका मैं मतलब सही आकलन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने घोटाले की योजना बनी तो बनी कैसे। मैंने इसमें एक लिखा है कि सुन ले वो भ्रष्टाचारी, आएगी तेरी भी बारी, और तूने जो है खेल रचाया, काम नहीं होगा बिन माया, और बनाकर जाल ऐसा फैलाया कि एक एक कर फंस गई सारी, आएगी तेरी भी बारी। सारे भ्रष्टाचारियों का नंबर आएगा, इसी भ्रष्टाचारियों के नंबर की वजह से जब भ्रष्टाचारियों का नंबर आ रहा है तो वो भ्रष्टाचारी एक होकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। अब आखिरी मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने विपक्ष पर भी ये बताया कि भ्रष्टाचार, वही प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट हो गए हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। पटना में बात नहीं बनी तो फिर शिमला में जाने की तैयारी है। आपको क्या लगता है, विपक्ष को कामयाबी मिलेगी? क्या एकजुट बीजेपी के खिलाफ विपक्ष हो पाएगा? देखिए, किसी भी गलत काम करने में आदमी को क्षणिक तो कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन कभी भी पूरा लाभ नहीं मिलेगा, और वो जिंदगी भर उस चीज़ के लिए पछताता रहेगा कि मैंने कोई गलत काम किया है। यही हालत हमारे विपक्ष की। उन्होंने जो जितने भी दल उसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जो है सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ममता की पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टियां हो, हाँ नीतीश कुमार जी हों और आपके डीएमके हो, सब जितने भी दल हैं सब इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि उनका भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार पर जो आरोप लग रहे हैं वो किसी तरह से धुल जाएं, किसी तरह से दब जाएं, मिट्टी में दफन हो जाएं। इसलिए वो ये जोर लगा रहे हैं कि अब की बार अगर नहीं हुआ तो जेल जाना तय है। तो बीजेपी की सर कितनी सीटें आ रही हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? देखिए, पिछली बार जितनी सीटें आए उससे ज़्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि जिस तरह से हमने काम करे हैं जनता के हित में, और जनता को है कि इस बार और बहुमत से हम मोदी जी को लाएंगे, ताकि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी अगर कहीं ठीक करना पड़े तो उसे भी दोबारा ठीक करेंगे।
तो आपने गिरीश जी को सुना, उनका पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, जितनी सीटें पहले आई हैं उससे ज्यादा सीटें जो हैं इस बार सत्ता में लेकर आएगी।